95% लोग आज से कुछ महीने या बहुत दिनों बाद कुछ सोचेंगे कि लाइफ में कुछ करना है, तब तक 5% लोग लक्ष्य के 50% या 80% करीब भी पहुंच चुके होंगे। अर्थात 5% लोगों की रफ्तार 95% लोगों से 50% या 80% आगे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपसे इतना ही निवेदन है कि आप 95% लोगों से आगे निकलकर 5% क्लब में शामिल होना चाहते हो तो ये 5 रूल आज से ही अपने लाइफ में अपना लो। नंबर 1, टॉप 1 लिस्ट में अपना नाम बनाओ। क्लास के 90% स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन सही से मेहनत सिर्फ 5% स्टूडेंट ही करते हैं और उन्हीं 5% स्टूडेंट में से कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड तो कोई थर्ड। कम से कम वे तीसरे या 5वें नंबर तो आते हैं ना। फर्स्ट आने के लिए कम से कम उन्होंने प्रयत्न तो किया, लेकिन 90% स्टूडेंट टॉप 10 पर भी नहीं आते क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा और प्रयास नहीं किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य बड़ा बनाओगे और उसे पाने के लिए 100% कोशिश करोगे तो भले ही आप टॉप 1 पर ना आ पाओ, लेकिन हो सकता है कि आपकी मेहनत आपको टॉप 10 या टॉप 5 पर तो पहुंचा ही देगा। खरगोश वाली गलती आप न करना। खरगोश ये सोचते हुए सो गया कि कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा है और मैं उससे कितना आगे आ चुका हूँ। जब खरगोश की नींद खुली तो कछुआ रेस में फर्स्ट आ चुका था। अर्थात यदि आप आज चलना शुरू करोगे और आपकी रफ्तार धीरे भी रही तो स्लो मोशन में भी मंजिल पर उन बाकी लोगों से आप पहले ही पहुंच जाओगे जो खरगोश की तरह इस ओवर कॉन्फिडेंस में सो रहा है कि कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा है। अगर आप इस सोच से ही घबरा गए कि कंपटीशन बहुत है या टॉप 1 पे मैं नहीं आ सकता तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। नंबर 2, व्हाट इज योर एम। एक बार अब्दुल कलाम सर से एक 10 या 12 साल के छोटे से बच्चे ने कहा था कि मुझे आईएएस बनना है और उसने एक्सप्लेन भी किया कि आईएएस क्यों बनना है। अर्थात उस बच्चे को 12 साल की उम्र में ही कंफर्म था कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% स्टूडेंट को 18 या 20 साल या 25 साल की उम्र तक ये कंफर्म नहीं होता है कि उसे बनना क्या है और क्यों बनना है। जब मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि तुम कॉलेज की पढ़ाई क्यों कर रहे हो तो उनका जवाब आता है बस ऐसे ही डिग्री के लिए। मेरे दोस्त लोग भी कर रहे हैं ना। जब मैंने कुछ दोस्तों से कहा कि कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उनका जवाब था सरकारी नौकरी। फिर मैंने पूछा कौन सी सरकारी नौकरी तो उनका जवाब था कोई भी चलेगा, बस सरकारी नौकरी लग तो जाए। अर्थात 90% लोगों को यदि चपरासी की नौकरी भी लग जाए तो कहेंगे अरे कम से कम सरकारी नौकरी तो मिल रही है ना, कर लेते हैं, लाइफ सेट हो जाएगी यार। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचा क्यों नहीं। जिनको चपरासी नहीं बनना है ना, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास समय और धैर्य का होना आवश्यक है। भारत में इतने सरकारी पोस्ट नहीं है जितने बेरोजगार हैं। अगर आप अपनी गिनती बेरोजगार लोगों में नहीं होने देना चाहते तो आज ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। पूछो खुद से कि मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है, और एक कॉपी में अपनी आज की उम्र लिखो और आने वाली उस उम्र को लिखो जिस उम्र तक तुम खुद को उस पोस्ट, उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो, और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपना कोशिश जारी रखो। जितनी देर करोगे लक्ष्य बनाने में उतनी ही देर होगी मंजिल को पाने में। नंबर 3, मल्टीप्लाई योरसेल्फ। ब्रूस ली बचपन में एक आम बच्चा था, लेकिन उसने खुद को मल्टीप्लाई किया। प्रैक्टिस और डेडिकेशन के जरिए ब्रूस ली की तेजी एक आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। उनकी किक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शूट को 34 फ्रेम धीरे करना पड़ता था ताकि दर्शकों को ये महसूस ना हो कि वो नकली एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इतनी तेजी से लात मारना या किक मारना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ब्रूस ली ने खुद को साधारण इंसान से असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मंदबुद्धि थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास से अपनी बुद्धि को इतना तेज बना लिया कि वे किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉपी या बोर्ड में लिखने से पहले ही दिमाग में सॉल्व कर लेते थे। हर दिन खुद को मल्टीप्लाई करने का ठान लो। आज एक चैप्टर पढ़े हो, कल 2 चैप्टर पढ़ो, परसों 4, और इसी तरह हर दिन खुद को कम से कम 2% बेहतर बनाते जाओ। जब 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16, और 16 से 16 मल्टीप्लाई होगा तो 256, और 256 से 256 मल्टीप्लाई हो गया तो 65,536। इसी तरह आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी, कंपाउंडिंग इंक्रीज होती जाती है, तो ये एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि आप चांद पर भी पहुंच सकते हो। कंपाउंडिंग की ताकत को हल्के में मत लेना। इसका इस्तेमाल वॉरेन बफेट और एलोन मस्क जैसे अमीर और कामयाब लोग आज भी करते हैं। नंबर 4, नकल भी अकल से करो। बहुत पुरानी बात है, कहा जाता है कि अगर आप अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने की एक्टिंग करो, एक न एक दिन आप अच्छे बन जाओ। इसी तरह यदि आप कामयाब या टॉपर नहीं हो तो कामयाब और टॉपर लोगों की नकल करो, जिसके कारण धीरे धीरे आपके अंदर कामयाब और टॉपर लोगों की आदतें आती जाएंगी और यही अच्छी आदतें आपको कामयाब बनाएगी।
आएगी। कामयाब लोगों की स्पीच सुनो, इंटरव्यू सुनो, देखो, उन्हें फॉलो करो, 100% चांस है कि आप भी कामयाब बनोगे। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। आप ये सुनते सुनते पक चुके होंगे कि समय सबके पास एक बराबर है, समय लिमिटेड है, क्योंकि आपने लिमिटेड टाइम का यूज ही नहीं किया। काश आप समय की कीमत को समझ पाते और अपने कीमती समय को मैनेज करना सीख पाते। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है तो आप YouTube पर सर्च कीजिए, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और हमें बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो चाहिए, तो मैं खुद इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो जितनी जल्दी हो सके इन 5 पॉइंट को समझ जाओ और खुद पर अप्लाई करो। एक बार में समझ नहीं आया तो ये वीडियो दोबारा देख लो, स्पीड बढ़ाकर देख लो, मगर समझो जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद।